नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एमएस एक्सेस में काम करते समय फील्ड प्रॉपर्टी क्या है और फील्ड प्रॉपर्टी का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए, हम प्रारंभ करते हैं आज की हमारी क्लास को। आइए। तो आइए फ्रेंड्स, पुनः एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल वीडियो में हम बात करने वाले हैं फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और फील्ड प्रॉपर्टी का हम यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे, सबसे पहले तो आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में एकदम आसानी हो और आपको लिख सकें, आप इसको लिख सकें। तो सबसे पहले इस फील्ड प्रॉपर्टी वाला इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। फील्ड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फील्ड की साइज को सीमित करने के लिए प्रत्येक फील्ड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, फील्ड की जो साइज है उसको मतलब कि सीमित करने के लिए या फिर मतलब फील्ड की साइज को या फिर फील्ड की जो जगह है उसको सीमित करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम फील्ड की साइज को सीमित करने के लिए प्रत्येक फील्ड की कुछ ना कुछ क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। वो जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या करती है दोस्तों, प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेटा को स्टोर करने का काम करती है या फिर हैंडल करने का काम करती है। डेटा को स्टोर करते हैं या फिर ये चूँकि एक स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे आप, ये हैंडल तथा मतलब बरसाने, ठीक है। उसके मतलब कि जितने भी आपका जो उसका जो पूरा जो उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं मतलब कुल मिला करके उसको कंट्रोल करती है, यानी डेटा को कंट्रोल करने का काम करती है, स्टोर करने तथा कंट्रोल करने का काम करती है। फील्ड की अगर बात करते हैं, फील्ड प्रॉपर्टी को सेट करने से डेटाबेस बनाने में के बाद में काफ़ी बचत हो सकती है, ठीक है। काफ़ी बचत का मतलब ये होता है कि आपका समय की सबसे ज़्यादा इसमें बचत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर जब टेबल को बनाते हैं यानी डेटा को जब आप तैयार करते हैं तो विभिन्न प्रकार से उसमें आपको चीज़ों को सेट करना पड़ता है और चीज़ों को सेट करने के लिए हमको संपूर्ण प्रकार से यहाँ पे ज़रूरी ये होता है कि हम उन चीज़ों के लिए वैलिडेशन रूल्स को लगाएं और वैलिडेशन रूल्स का निर्माण करें, क्योंकि इसका उपयोग जो है, इसका यूज़ जो है वो फॉर्म एंड रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्म और रिपोर्ट बनाने के लिए महत्वपूर्ण इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो फॉर्म और रिपोर्ट बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको फील्ड प्रॉपर्टी भी बताऊंगा, लेकिन अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो थ्योरिकली क्लासेस चल रही है। जिस क्लास में प्रैक्टिकली जो क्लासेस रहेंगी तो वीडियो के ऊपर जो थंबनेल्स रहेगा उस थंबनेल्स में मैं लिख दूंगा कि कौन सी क्लासेस प्रैक्टिकली क्लास है और थ्योरिकल क्लास है, जिससे आपको जानने में और देखने में आसानी होगी। अभी ये क्लास को आप पूरा का पूरा आपको समझना है और समझने के परिणाम स्वरूप आपको इसको अपनी कॉपी में लिखते जाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है और फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इसलिए क्या है, यूज़र को डिज़ाइन कार्य करने में अधिक समय लगता है और अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं होती। टेबल को डिज़ाइन व्यू में बनाते समय प्रॉपर्टी को भी सेट करना होता है। इससे डेटाबेस डिज़ाइन के समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। फील्ड की प्रॉपर्टी को अनेक डेटा टाइप पर निर्भर करता है। कुछ प्रॉपर्टी की लिस्ट नीचे दिखी हुई है, ठीक है। अब फील्ड प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ें होती हैं, फील्ड की प्रॉपर्टी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, आइए हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ अपनी फील्ड की प्रॉपर्टी में रहेंगी। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं दोस्तों कि फील्ड क्या होता है, फील्ड किस प्रकार से काम किया जाता है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि फील्ड क्या होता है, फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। हम लोग सबसे पहले एक्सेस की ओर चलते हैं। तो मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए क्या फील्ड क्या क्या होता है, आप सभी लोगों को बनेगा या नहीं बनेगा। फील्ड क्या है ज़रा कमेंट करके बताइए, फील्ड क्या है और फील्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं। जल्दी कमेंट कीजिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। चलिए, मैं यहाँ पे नया डेटाबेस बना रहा हूँ, तो डेटाबेस 1 के नाम से मैं सबसे पहले इसको डेस्कटॉप पर स्टोर कर लूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको डेटाबेस 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। क्रिएट पर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा टेबल कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका है। इसके बारे में मैं आपको सारा विकल्प बताऊँगा, सारी सेटिंग्स करना है इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि मैं थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को संपूर्ण चीज़ें ध्यान में रहे। आपको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर जाने के पश्चात हमको डिज़ाइन व्यू में इस डेटा को खोलना है। तो जैसे ही हम डिज़ाइन व्यू में डेटा को खोलेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछेगा किस टेबल के नेम से आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको टेबल 1 के नाम से, इसको अगर हमने सेव करने के लिए यहाँ पर टेबल 1 का अगर नाम दिया हुआ है तो हम इस डेटा को टेबल 1 के नाम से सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये टेबल 1 पर
टेबल 1 पर आपने क्लिक किया हुआ है, इसके पश्चात तुरंत आप इसको ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं नीचे की ओर आपके पास आ रही है फील्ड प्रॉपर्टी। ये होती है फील्ड की प्रॉपर्टी। ये देखिए आपके पास नीचे आ रहा है फील्ड की प्रॉपर्टी, ये है आपकी फील्ड प्रॉपर्टी। तो 2-3 चीज़ें होती हैं, अलग अलग प्रकार से फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट किया जाता है, इस बात को आप ध्यान देंगे। फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सेस की फील्ड प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं तमाम प्रकार से। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी टेबल का निर्माण करते हैं तो टेबल निर्माण करने के साथ साथ जैसे हम टेबल का निर्माण करते हैं तो उस टेबल में डाले जाने वाले तमाम प्रकार के फील्ड, ये देखिए ये फील्ड का नेम है, फील्ड नेम में आईडी हो सकता है, यानी जितने चीज़ का आप डेटा लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप अगर डेटा लेना चाहते हैं नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर के पश्चात अगर आप और भी डेटा लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये तमाम प्रकार से जो आप डेटा ले रहे हैं ये संपूर्ण डेटा आपका क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। यानी फील्ड यानी अलग अलग क्षेत्र कहलाता है। और वही संपूर्ण प्रकार का जो डेटा रहता है उसी की जो सेटिंग्स हम लोग करते हैं तो उसी सेटिंग्स को बोला जाता है फील्ड की प्रॉपर्टी। तो जैसे यहाँ पर फील्ड का साइज मतलब कि लॉन्ग इंटीगर का मतलब ये है कि जैसे इसका फील्ड का साइज हमने दिया सबसे पहले, तो कुल मिलाकर के लॉन्ग इंटीगर का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर न्यू वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट यानी ऑलरेडी यहाँ पर वैल्यूज आती जाएंगी। तो फॉर्मेट में अगर किस फॉर्मेट में आप वैल्यू को लाना चाहते हैं तो यहाँ पर वो फॉर्मेट भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। लेकिन जनरली जो रहता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो रहता है फील्ड का जो नेम रहता है, तो फील्ड नेम को हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके, जैसे आईडी यहाँ पर दिया हुआ है उसके पश्चात दूसरे नंबर पर यहाँ पर हो जाएगा नेम। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेम लिखेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पर नेम में देख सकते हैं, इसको आप ओके कर दीजिए। नेम में आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस नेम में, तो नेम की तरफ आप देख सकते हैं फील्ड की प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ फील्ड में आप देखेंगे कि फील्ड की प्रॉपर्टी कैसे सेट करेंगे। तो ये फील्ड का यहाँ पे देखिए साइज, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि 255 कैरेक्टर से हम अधिक डेटा इसमें टाइप नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी 05 लिख देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसका मैं डेमो देखने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि फील्ड की प्रॉपर्टी हम कैसे सेट करेंगे। तो फील्ड प्रॉपर्टी सेट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर फील्ड साइज अगर 5 लिखा हुआ हूँ, उसके पश्चात होता है फॉर्मेट, फिर होता है आपका इनपुट मार्क्स, कैप्शन के पश्चात होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ रोहित, ठीक है। तो आप देखेंगे सभी जगह डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में रोहित लिखा हुआ ही आएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आ चुका है। वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। वैलिडेशन रूल्स कैसे लगाए जाते हैं, वैलिडेटर टेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम चल रहे थे, इसको हम सबसे पहले सेव कर देते हैं। आप देखेंगे इस डेटा को हम सबसे पहले सेव कर देते हैं। सेव करने के पश्चात जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो डेटा क्या हो जाएगा। अब हम इसको डिज़ाइन डेटा शीट व्यू में ओपन करते हैं। तो नेम में आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने नेम दिए थे, जो हमने नेम डाला था, देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली वही बाय डिफ़ॉल्ट वो नेम आ रहा है। इस नेम को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हम इस नेम को यहाँ से हटा सकते हैं। और यहाँ पर मैं दूसरा नेम अगर लिखना चाहूँगा, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पे मैं अगर अब मैं यहाँ बैहर लिखना चाहता हूँ BAIHAR, अब ये R नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक डेटा डाल करके रखा हुआ था। वो डेटा क्या था फ्रेंड्स, वो डेटा था ऑलरेडी आपका कि 5 लेटर ही टाइपिंग होंगे। तो आप देख सकते हैं 5 लेटर से 6वां लेटर यहाँ पर आप कितना ही टाइपिंग कर लें वो डेटा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर आपको चेंज करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पर जाइए डिज़ाइन व्यू पर, इसको ओपन कीजिए और नेम वाले फील्ड बॉक्स में आकर के 5 से इसको 10 कीजिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है। 10 करने के पश्चात मैंने इसको Ctrl+S दबा करके इसको सेव कर दिया। फिर मैं व्यू पर गया, डेटा शीट व्यू पर ओपन करूँगा। अब आप देखेंगे बैहर में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए BAIHAR बैहर, उसके पश्चात इंस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं अब डेटा आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर 10 ही कैरेक्टर सेट किया हुआ था। तो ये कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मैं और भी अच्छे से आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इसको थ्योरिकली हल कर लेते हैं। थ्योरी इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमने फील्ड की बात की तो फील्ड की साइज, तो पहला विकल्प आपका क्या हो गया, फील्ड का साइज। तो फील्ड साइज क्या होता है दोस्तों, फील्ड साइज वह विकल्प है जिसकी सहायता से हम फील्ड की लेंथ को कंट्रोल करते हैं, यानी कितना नंबर हम उसमें लिखेंगे, कितने नंबर की हम सीमा को लिख सकते हैं, उसको सेट करने के लिए फील्ड का साइज का यूज़ किया जाता है। फील्ड साइज की सहायता से हम डॉक्यूमेंट या फिर अपने एक्सेस के डॉक्यूमेंट में फील्ड में जितने कैरेक्टर में हम डेटा को लिखना चाहते हैं उतने कैरेक्टर का आपका डेटा लिखने के लिए फील्ड साइज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका अगला विकल्प यहाँ पर शो हो रहा है फॉर्मेट का। फॉर्मेट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको बेसिकली याद रखना है, आपके पास जो फॉर्मेट विकल्प दिया हुआ है, इस फॉर्मेट की सहायता से क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप अपने डेटा शीट व्यू में दिखाई देने वाले डेटा का स्वरूप नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास
इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा विकल्प है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ कोई डेटा अगर आप लिखना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर अगर RR लिख देता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कंट्रोल S दबा करके सेव। अब आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट का मतलब ये हो गया कि अभी यहाँ पे इसको हम लोग डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, सॉरी डेटा शीट व्यू में। तो यहाँ पर अब आप कोई भी डेटा जब लिखेंगे तो फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर्मेट के लिए वो डेटा होता है, यानी हम उस डेटा को डाल करके वहाँ पर रख सकते हैं। ऑलरेडी अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमको डेटा अगर डालना है तो उस डेटा को डाल करके हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। तो इसलिए होता है वो फॉर्मेट टैब। डिज़ाइन टैब के अंतर्गत फॉर्मेट में जाकर के हम लोग यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाला डेटा लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए उतना आवश्यक नहीं होता। उसके पश्चात होता है दोस्तों अगला कैप्शन वाला विकल्प। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस जो होता है तीसरा विकल्प आपका, जो महत्वपूर्ण विकल्प उन्हीं को मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो विभिन्न डेसिमल वैल्यू के नंबर का सेट दर्शाता है। डेसिमल वैल्यू के नंबर का सेट का मतलब ये होगा कि 10-10 के नंबरों का जो सेट बनेगा, आपके दशमलव नंबरों का जो सेट बनता है, उस सेट को दर्शाने का क्या करता है, काम करता है। ये फील्ड के मतलब की प्रकार है, फील्ड की प्रॉपर्टी होती है। उसके पश्चात इनपुट मार्क, इनपुट मास्क। इनपुट मास्क का मतलब होता है इनपुट किए जाने वाले डेटा का पैटर्न दिया जाता है। इनपुट मास्क का मतलब होता है इनपुट किए जाने वाले डेटा का पूरा पैटर्न यहाँ पर होता है। देखिए इनपुट मार्क्स का मतलब ये है। इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखेंगे यहाँ पर क्या क्या फ़ोन नंबर जो है किस प्रकार से आप ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक बना हुआ डेटा है। सोशल नंबर इस प्रकार से आएगा, डेट में नंबर लाना चाहते हैं। जीप कोड कुछ इस प्रकार से आएंगे, एक्सटेंशन नंबर कुछ इस प्रकार से आएंगे, पासवर्ड कुछ ऐसे स्टार में लगेंगे, लॉन्ग टाइम कुछ इस प्रकार से लगेंगे, शॉर्ट डेट इस प्रकार से, या शॉर्ट टाइम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मीडियम टाइम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे तमाम प्रकार से यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे फ़ोन नंबर की बात करता हूँ मैं, या फिर तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोन नंबर आपका आ गया, इनपुट मार्क। उसके पश्चात यहाँ क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या बराबर हेज लाना है। फिर मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ देखेंगे नंबर यहाँ पर बन करके तैयार है। विथआउट सिम्बॉल्स नंबर या फिर सिम्बॉल्स विथ मार्क नंबर, नेक्स्ट कर लेंगे और अंतिम में फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कुछ नंबर इनपुट मार्क, यानी कि कुछ मार्क अगर है तो हम यहाँ पर इनपुट मार्क के रूप में यहाँ पर कोई भी डेटा को लिख सकते हैं। उसके पश्चात हम कंट्रोल एस कर देते हैं, इसको जा करके अपना डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं। तो कुछ इनपुट मार्क जो है ऑटोमेटिकली हम लोग लिख करके उसमें रख सकते हैं, डाल करके रख सकते हैं। अगला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है वो होता है आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर कोई किसी जगह किसी भी वैल्यू को आप अगर नए रिकॉर्ड में अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं किसी फील्ड में, सब जगह रे, तो अगर किसी रिकॉर्ड में किसी फील्ड में अगर आप नए रिकॉर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू के रूप में रोहित सेट किया हुआ था। तो आप जितना यहाँ पर डेटा को अगर आगे बढ़ाएंगे अभी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको रोहित लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस चीज़ का चयन कर सकते हैं। ठीक, देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब हमने डाल के रखा हुआ था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं इनपुट मार्क आ रहा है, जो हमने इनपुट मार्क वहाँ दे करके रखा था। तो कोई भी जब गलती होगी तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इनपुट मार्क का यूज़ कर सकते हैं। तभी हम इनपुट मार्क को हटा देंगे तभी डेटा आगे बढ़ेगा। तो डिज़ाइन व्यू में जाना है, फिर से डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। लेकिन ये देखिए डेटा हमारा जो है एप्रोनेट इनपुट मार्क्स इतना स्पेशल फॉर दिस फील्ड, ये फील्ड में हमारा डेटा नहीं आएगा, ये बोल रहा है सबसे पहले। ठीक है, इसको यहाँ से हम लोग कर देते हैं डिलीट टेबल, डिलीट कर देंगे, दूसरी टेबल बना लेंगे। टेबल भी डिलीट नहीं हो रही है। कन्फर्म फिल्टर बाय ग्रुप। ठीक, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेबल आप नई टेबल भी बना सकते हैं। क्रिएट पर जाइए और टेबल पर क्लिक करके आप यहाँ से टेबल अपना बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ डेटा को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होता है नेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताऊंगा, और वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों गलतियों के दोहराव से बचने के लिए क्या लगाए जाते हैं, रूल्स लगाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है वैलिडेशन रूल्स। तो रूल्स कैसे लगते हैं और किस प्रकार से रूल्स लगाए जाते हैं उनके बारे में आपको कल बताऊंगा। वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी हमारी थ्योरिकली क्लास चल रही है, तो आप सारे बच्चे जो है इन सभी विकल्पों को जो है लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वैलिडेशन रूल्स की बात करेंगे तो ये कुछ नियम्स होते हैं। नियम्स का मतलब क्या होता है, जो कि वैलिडेशन यानी गलती अगर ना हो, किसी भी सिस्टम पर हमसे कोई गलती ना हो, उसलिए लगाए जाने वाले रूल्स को क्या बोलते हैं, वैलिडेशन रूल्स कहते हैं। ये मैं आपको भी समझाऊंगा किस प्रकार से हम इनका यूज़ करते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार डेटा की सीमा निर्धारित की जाती है। क्या की जाती है फ्रेंड, डेटा की जो सीमा है वो निर्धारित की जाती है आवश्यकता के अनुसार।
उसके पश्चात वैलिडेशन टेक्स्ट होते हैं अगले। तो ये वैलिडेशन टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर हम मान लीजिए हम कोई ऐसा टेक्स्ट देना चाहते हैं जो कि कोई अगर वैल्यू अगर हम लोग गलत डालेंगे, मान लीजिए यदि गलत वैल्यू डालने पर कोई अगर रूल्स टूटता है, जो हमने वैलिडेशन रूल्स लगाया हुआ है उसमें अगर कोई रूल्स अगर हमारा टूट जाता है तो इसमें दिया गया जो टेक्स्ट होगा वो हमको दर्शाएगा, यानी कि हमको सामने दिखाई देगा कि आपने ये जो ये एक नाम आप जैसा दे सकते हैं वैलिडेशन रूल्स लगा करके। वैलिडेशन टेक्स्ट में वह टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे कोई अगर नेम अगर हमारा गलत हो रहा है तो वो नेम को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो यहाँ पर आपको दर्शाना होगा। तो उसी को कहा जाता है वैलिडेशन रूल्स। क्या बोलते हैं उसको? वैलिडेशन रूल्स के नाम से जाना जाता है। यानी गलतियों के दोहराव से बचने के लिए जो नियम लगाए जाते हैं, जो नियम फॉलो किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है वैलिडेशन रूल्स। क्या कहा जाता है? वैलिडेशन रूल्स कहा जाता है। उसके पश्चात वैलिडेशन टेक्स्ट भी वही होता है कि अगर कोई डेटा आपने गलत लिखा है या अगर कोई मान अगर आपने गलत लिखा है तो उन गलत मानों को जो डिस्प्ले करने के लिए जो दर्शाया जाता है, डिस्प्ले करते समय जैसे आप अगर MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म भरते समय आपने देखा होगा कि किसी जगह अगर आप वैल्यू गलत टाइप कर देते हैं तो गलत टाइप वैल्यू के समय में आपको एक मैसेज डिस्प्ले होता है और आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ता। ठीक उसी प्रकार से वैलिडेशन टेक्स्ट क्या होते हैं, आपके फॉर्म को या फिर जो टेबल या फिर क्यूरी या फिर रिपोर्ट, इनमें अगर आपको किसी भी प्रकार से अगर जो गलतियां अगर हुई है तो गलतियां अगर आपने कर दी हैं तो आपको तुरंत मैसेज डिस्प्ले करके दिखाएंगे कि आपने गलतियां कर दिया है और वो डेटा आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मतलब वैलिडेशन टेक्स्ट होते हैं वो, ठीक है। इनको वैलिडेशंस में डाला जाता है। तो ये कहाँ पर डालेंगे? ये देखिए यहाँ पर नीचे की ओर हम जब आएंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स कहाँ पर लगाए जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जैसे नेम लिख देता हूँ, ठीक है, देखिए ये अभी हम नेम पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे वैलिडेशन रूल्स का कॉलम यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए वैलिडेशन रूल्स यहाँ पर है, यहाँ पर रूल्स लगाए जाते हैं। रूल्स यहाँ पर रूल्स के लिए भी यहाँ डायलॉग बॉक्स बना हुआ है, तो आप इस पर करके यहाँ रूल्स देख सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, फंक्शनल रूल्स हैं। उसके पश्चात मान लीजिए यहाँ पर आप रूल्स को लगा सकते हैं। उसके पश्चात फंक्शनल रूल्स, उसके बाद कंडीशनल कंटेंट्स रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैश, ट्रू, नल, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के यहाँ पे चिन्हों को भी आप लगाना चाहते थे, रूल्स की सहायता से हम उन चिन्हों को लगा सकते हैं। तो वो किस प्रकार से रूल्स यूज़ किए जाते हैं वो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में बताऊंगा कि रूल्स क्या होते हैं, रूल्सों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। वो रूल्स कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग रूल्स वाला विकल्प पढ़ेंगे तब। अभी मैं आपको फील्ड की प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, तो फील्ड की प्रॉपर्टी को आज अच्छे से समझ लीजिएगा कि फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। इन्हीं को हम लोगों ने ये जितनी यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है आपकी, ये तमाम प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उनको मैं यहाँ पर आपका लिख करके यहाँ समझा रहा हूँ कि वो होते क्या है वो प्रॉपर्टी, इनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। फिर दिया हुआ है आपका रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड? रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि फील्ड खाली नहीं छोड़ा जा सकता। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि वह विकल्प है रिक्वायर्ड जिसकी सहायता से किसी फील्ड को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यानी हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ डेटा भरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेटा आपको टाइप करना पड़ेगा। उसी को बताने का काम करता है रिक्वायर्ड। क्या? रिक्वायर्ड का विकल्प ही होता है किसी डेटा को बताना कि हमने डेटा कहाँ छोड़ा है, कहाँ नहीं छोड़ा है। उसके पश्चात होता है यहाँ पर ऑटो जीरो लेंथ, ठीक है ना। नेक्स्ट विकल्प जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सॉरी एलो है कुल मिलाकर के, एलो ALLOW, अलाउ जीरो लेंथ। मतलब कि यह बताता है कि कोई डेटा उपलब्ध न होने पर फील्ड में स्पेस डाले जा सकते हैं या नहीं। देखिए अगर मान लीजिए कभी कभी आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर काम किया होगा तो यहाँ पर जैसे एक्सेल में हम जब काम करते हैं तो कभी कभी किसी सॉफ्टवेयर में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें सलजम का नहीं आता, तो इस कारण से हम सबसे पहले स्पेस दे देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अगर स्पेस दे देंगे, देखेंगे ये स्पेस मैं दे रहा हूँ। इस प्रकार से आप स्पेस दे करके अपने डेटा को कवर करके लिख सकते हैं कि स्पेस की सहायता से हम दर्शा सकते हैं कि उसमें स्पेस डालने पर वो डेटा आएगा या डेटा नहीं आएगा। इस तमाम चीज़ों को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है अलाउ जीरो लेंथ का। उसके बाद 11वां होता है फ्रेंड्स यहाँ पर इंडेक्स। क्या होता है 11वां? इंडेक्स विकल्प यहाँ पर बना हुआ है। इंडेक्स विकल्प क्या होता है यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। इंडेक्स यानी इसमें क्या होता है, फील्ड में डेटा प्राप्ति की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। डेटा प्राप्ति की गति में तेजी हो जाती है और सभी प्राइमरी की फील्ड अपने आप क्या करते हैं, इंडेक्स किए जाते हैं। यानी वो डेटा को जमाने के लिए, डेटा को सेट करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। आप इंडेक्स को यहाँ से आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे नीचे
यहाँ पर दिया हुआ है आपका इंडेक्स वाला विकल्प, ये दिया हुआ देखिए इंडेक्स डेट। तो इसको यस या नो करने के लिए हम लोग इसको दो प्रकार से चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। यस यानी डुप्लीकेट्स, और ओके नो डुप्लीकेट्स। अगर किसी डेटा का डुप्लीकेट्स अगर है तो उसको यस करेंगे, डुप्लीकेट नहीं है तो हम उसको नो कर देंगे। तो नॉर्मली इसको हम नो पर ही रखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ डेटा का चयन किया जा सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विकल्प का चयन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अब हमारा जो ऑप्शंस होता है वो होता है आपका फील्ड नेम। अगला हमारा जो विकल्प है वो क्या होता है आपका, बात करना। तो यहाँ पर अब हमारा विकल्प होता है फील्ड नेम। क्या होता है, फील्ड नेम किस प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको फील्ड नेम के बारे में समझाया। सबसे पहले तो मैंने आपको समझा दिया फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इन फील्ड नेमों को देखेंगे यहाँ पर, फील्ड नेमों को सेट करने के लिए, किसी भी फील्ड नेम को सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फील्ड और फील्ड की प्रॉपर्टी दोनों समांतर चीज़ें हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से समझना है। फील्ड का मतलब तो मैंने आपको अभी बताया कि आपका क्षेत्र, मतलब एक स्टूडेंट के लिए अगर आप टेबल बना रहे हैं तो किन किन क्षेत्रों का आप उसमें चयन करेंगे वो आपकी कार्यकुशलता है। आपने नाम, काम, धाम, कक्षा, आधार नंबर, एड्रेस, ये सब क्या है उसके फील्ड हो जाएंगे। तो फील्ड की प्रॉपर्टी जो होती है उसको फील्ड की प्रॉपर्टी क्यों होती है, वो फील्ड के नेम को सेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और फील्ड नेम क्या होते हैं फ्रेंड, तो फील्ड नेम मतलब जो आपने यहाँ पर लगाया हुआ है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए किसी भी विषय, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपका विकल्प बना हुआ है तो आप देख सकते हैं कि किसी भी विषय की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उसका फील्ड नेम क्रिएट करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके माध्यम से ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किए बिना फील्ड नेम क्रिएट किए कर सकते हैं। बिना फील्ड नेम क्रिएट किए कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो सकती। मान लो कि हम किसी स्कूल के लिए अगर काम कर रहे हैं, स्कूल के लिए अगर डेटा बना रहे हैं, डेटा डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको उसमें टीचर तथा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें टीचर तथा छात्र की फील्ड नेम को तैयार करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट की टेबल का डिटेल्स यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट टेबल डिटेल्स किस प्रकार से काम करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया फील्ड नेम क्या होता है। फील्ड नेम का मतलब होता है कि आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई डेटा बना रहे हैं तो डेटा बनाते समय उस व्यक्ति की कौन सी इन्फॉर्मेशन को आप लेना चाहते हैं, तो तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन कहलाती है फील्ड का नेम। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डिटेल्स यहाँ पर डाला हूँ मैंने, डिटेल्स में आपको दिखाई दे रहे होंगे फील्ड नेम, FIELD फील्ड नेम। और ये हो गया आपका डेटा का टाइप। तो डेटा टाइप क्या होते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया था डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा के प्रकार, किस प्रकार से डेटा टाइप का यूज़ किया जाता है, जस्ट इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फील्ड नेम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आईडी की बात करते हैं। तो आईडी हम जब लेंगे तो आईडी का फील्ड नेम क्या होता है, आईडी को हम हमेशा किस में सेट रखते हैं, ऑटो नंबर में, क्योंकि ये नंबर ऑटोमेटिकली आते जाता है। तो आईडी हो गया हमारा, ताकि हमको एक आइडेंटिफाई नंबर क्या हो जाए, जनरेट हो जाए, इसीलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आईडी का इस्तेमाल करते हैं। आईडी के पश्चात होता है फ्रेंड्स स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम मतलब अगर आप स्टूडेंट के लिए टेबल बना रहे हैं तो स्टूडेंट का नेम लिखेंगे सबसे पहले, और स्टूडेंट नेम लिखने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्स्ट। उसके पश्चात होता है डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखना है तो उसके लिए आप डेट एंड टाइम का उपयोग करते हैं, यानी डेटा का टाइप, यानी जानकारी का प्रकार। डेटा टाइप का मतलब होता है जानकारी का प्रकार, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, पूरा का पूरा याद रखिएगा फील्ड नेम, और ठीक है, यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको याद रखिएगा, फील्ड नेम और डेटा टाइप। तो अलग अलग प्रकार से आप डेटा के टाइप का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी के लिए आपने ऑटो नंबर का यूज़ किया है, स्टूडेंट नेम के लिए आप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। आप सभी बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम में होता है, एड्रेस जो होगा वो टेक्स्ट में होगा, कॉन्टैक्ट नंबर में होगा, ठीक है। और अगर आप 200 कैरेक्टर से ज़्यादा, 254 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखना चाहते हैं या बड़े कैरेक्टर को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मेमो का उपयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के डेटा के टाइप होते हैं, डेटा प्रकार होते हैं। अगर मान लीजिए आप सैलरी का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप करेंसी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, क्योंकि मुद्रा के लिए करेंसी डेटा टाइप का यूज़ करना होता है। तो अलग अलग प्रकार से डेटा टाइप होते हैं, यानी जानकारियों के प्रकार होते हैं, और अलग अलग जानकारियों को स्टोर करने के लिए अलग अलग प्रकार से इनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए फील्ड नेम क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। फील्ड नेम हमने क्यों बनाए थे, क्योंकि जितने हमने यहाँ पर फील्ड नेम बनाए थे वे तमाम प्रकार के फील्ड नेम की सहायता से स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं। किसी भी फील्ड नेम को क्रिएट करने के बाद उस फील्ड में डाले जाने वाली वैल्यू के प्रकार को सेट करना आसान होता है, या फिर सेट करना होता है। जिस प्रकार का फील्ड नेम होगा उसी प्रकार का उसका टाइप हम लोग क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। उसी प्रकार वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम जानकारी को पूरा का पूरा स्टोर कर सकते हैं, जानकारी स्टोर करके लिख सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका कुल मिलाकर के सबसे पहला विकल्प होता है कि जानकारी में डेटा टाइप क्या होता है और आपका फील्ड नेम क्या होते हैं। फील्ड नेम की सहायता से हम डेटा को फील्ड प्रॉपर्टीज उसकी सेट करते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टी, फील्ड नेम, और ये सब चीज़ें क्या है ये मैंने आपको बेसिकली चीज़ें आज आपको मैंने समझा दिया। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे तो फील्ड की प्रॉपर्टी उसके डेटा टाइप पर निर्भर करती है। जिस टाइप का डेटा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन उसी हिसाब से हमको सेट करना पड़ेगा, यानी कि प्रोफेस मतलब कि आपको प्रॉपर्टीज़ उसकी सेट करेंगे कुल मिला करके। तो प्रॉपर्टी जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि देखिए यहाँ पर अगर आपके पास मान लीजिए अगर कोई अगर डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी है तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर फील्ड का नेम डालेंगे उसी की प्रकार से यहाँ पे आपको फील्ड की प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा। जैसे आईडी है तो आईडी के लिए अलग प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन होगी, अगर नेम है तो नेम के लिए अलग प्रॉपर्टी ओपन होगी। मान लो अगर मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखता हूँ, देखेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर आपके पास अलग प्रॉपर्टी उत्पन्न होगी। तो अलग अलग प्रकार से आप इनकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको कंपलसरी रूप से बता दिया। तो ये है आपका प्रॉपर्टी वाला विकल्प। ठीक है, प्रॉपर्टी अब कैसे यूज़ की जाती है चलिए देखते हैं। फील्ड की प्रॉपर्टी उसके डेटा टाइप पर निर्भर करती है। जिस टाइप का डेटा होगा उसी प्रकार से उसकी इन्फॉर्मेशन को सेट करना पड़ेगा तथा प्रॉपर्टी को सेट करना पड़ेगा। पहला विकल्प आपका दिया हुआ है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इस फील्ड में उस रिकॉर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी जाती है। पहला विकल्प आपका क्या हो जाता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की सहायता से हम जो ऑलरेडी उसमें वैल्यू पहले से डाल करके रखते हैं, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस वाले विकल्प में मैंने सबसे पहले क्या किया था, रोहित नाम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करके रखा हुआ था। तो उस विकल्प में आपका देखेंगे, ये देखिए रोहित मैंने डाल करके रखा हुआ था, तो ऑटोमेटिकली वो विकल्प आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा, प्रदर्शित होते रहता है। तो उसको बोलेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके पश्चात फॉर्मेट, इसमें स्टूडेंट नेम में दिखाई देने वाले डेटा का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। जो ABCD में दिखाएगा, 1 2 में दिखाएगा, या फिर जो भी रूप में हम उसको दिखाना चाहते हैं, तो उसके स्वरूप को क्या बोला जाता है, फॉर्मेट बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से कैप्शन, इसमें स्टूडेंट फील्ड नेम को एक टेबल दिया जाता है जो कि एक टेबल फॉर्म या रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। तो कैप्शन की सहायता से हम लोग उस विकल्प को क्या कर सकते हैं, आसानी से दर्शा सकते हैं, आसानी से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस पूरे की पूरी क्लास को आप लिख लीजिए। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा वैलिडेशंस रूल्स एंड डेटा एंट्री क्या होता है और वैलिडेशंस रूल्स किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जानकारी अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।